हेलो फुटबॉल फैंस, द प्रीमियर लीग सीजन इज अपॉन अस और आज हम बात करेंगे एक एक टीम के बारे में, किसने ट्रांसफर मार्केट में कैसा किया और ये सीज़न कौन सी टीम के लिए कैसा जाने वाला है। तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे माय बिलवेड आर्सेनल के बारे में। द पेरेनियल ब्राइड्समेड जो हर साल सेकंड आती है, पिछले 3 साल से वो सेकंड आ रही है और इस बार सबको उम्मीद है कि शायद वो अपना ड्राउट ख़त्म करे और 2003-04 अपने इन्वेंसिबल सीजन्स के बाद पहली बार प्रीमियर लीग टाइटल जीते। लास्ट सीजन जब खत्म हुआ तो चैंपियंस लीग में भले ही वो सेमीफाइनल तक गए हो, लेकिन लीग उन्होंने जिस तरह से हारी, उससे पहले 2 साल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो सेकंड रहे, तो सबको उम्मीद थी अगर मैनचेस्टर सिटी टाइटल नहीं जीतती है तो जो जीतेगी वो आर्सेनल होगी। बट लिवरपूल, जिनने नया नया मैनेजर अपॉइंट किया था आर्ने स्लॉट, वो आगे आ जाती है और मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल को ओवरटेक करके खुद टाइटल ले जाती है। ये मैनचेस्टर सिटी के लिए तो शॉकिंग था ही, बट आर्सेनल फैंस के लिए, जिन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी इस टीम से, उन्हें लगा था कि अगर मैनचेस्टर सिटी नहीं जीतेगी तो आर्सेनल जीतेगी। बट लास्ट सीजन भी वही रहा। वी weren't even able to put up a decent fight in front of Liverpool. And with that context, ये ऑफ सीजन चालू हुआ। सबको पता था कि हमारे प्लेइंग 11 में 2 मेजर गेपिंग होल है। सबसे पहले था स्ट्राइकर में हमारे पास हम रोटेट कर रहे थे, कभी काय हैवर्ट्स को खिलाते थे, कभी गैब्रियल हेजूस को खिलाते थे, कभी हम मिकेल मरीनो को खिलाना पड़ा क्योंकि हैवर्ट्स और गैब्रियल हेजूस इंजर्ड थे। तो दैट वाज अ पोजीशन दैट सीरियसली नीडेड एन इन्वेस्टमेंट। हमने ट्राई भी किया। सबसे पहले हम सेस्को के पीछे गए, फिर हमने ग्योकरेस पे अपना टेंशन दिया। शायद हमें पहले पता होता कि इसाक जाना चाहता है तो हम इसाक पे ही पहले टारगेट करते, बट स्टिल ग्योकरेस, जिनका गोल टैली 97 इन 102 गेम्स है इन स्पोर्टिंग लिस्बन, विच इज दो इट्स अ पोर्चुगीज लीग, बट एक ऐसा आप नहीं कह सकते कि दोज गोल्स डोंट काउंट, क्योंकि किसी भी लीग में आप गोल मारिए, अगर आपका गोल टू गेम रेशियो 1:1 का है तो यू आर अ लीथल स्ट्राइकर। ग्योकरेस का साइन हमने जब इंश्योर कर लिया कि हमने उन्हें साइन किया है, देन आर मेजर फोकस हैड टू बी द लेफ्ट विंग। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आर्सेनल के इनकमिंग्स देखेंगे तो जैसे हर बार हो रहा है, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि दे हैव अगेन tried to add more depth to their squad rather than get quality additions. So we have got Christian Norgard, we have got Mosquera, we have got Zubimendi, we have got Kepa. So all these additions are good squad players, but are they going to really elevate the team? मेरा अगर if I was the one suggesting Arsenal, तो मेरे हिसाब से what was the more pressing issue was कि एक बार आपने स्ट्राइकर पोजीशन सॉर्ट आउट कर दी थी, द नेक्स्ट थिंग यू हैड टू गो आफ्टर वाज द लेफ्ट विंग। गैब्रियल मार्टिनेली जब आर्सेनल टीम में आए थे 3-4 साल पहले, देन ही वाज अ फ्लाइंग विंगर। यंग थे, सबको लगा था ये आने वाले टाइम में मैच्योर होके ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स दैट वी हैव। बट अनफॉर्चुनेटली उनका करियर उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ा है। हिज करियर हैज सॉर्ट ऑफ स्टॉल्ड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। विद दैट इन माइंड एंड विद द टीम चैलेंजिंग फॉर द टाइटल, यू हैव टू बी रूथलेस। अगर आप देख रहे हो कि कोई पोजीशन है जिस पे कोई प्लेयर इंप्रूव नहीं कर रहा है एंड दैट इज होल्डिंग यू बैक बिकॉज ज़्यादा प्रेशर साका की साइड आ रहा है। ओडेगार्ड भी जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, वो हिज प्रेफर्ड फुट इज लेफ्ट, तो वो भी राइट के साइड अपना मूवमेंट है उसी साइड रखते हैं, तो राइट हैंड साइड जो आर्सेनल का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैप लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कि काफ़ी वीक रह जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आई हैड इनिशियली थॉट कि लेफ्ट विंग को ये एक ऐसा प्लेयर टारगेट करेंगे विल बी अ डिफरेंस मेकर फ्रॉम डे वन। इसीलिए जब ट्रांसफर मार्केट खुला था और इनिशियली खबर आई कि दे विल बी गोइंग आफ्टर रॉड्रिगो, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर दैट यू नीड, अ किलर। ऐसा नहीं जो सिर्फ ड्रिबल करता है या सिर्फ स्किल्स हैं जिसके पास, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग सही नहीं है या फाइनल बॉल अच्छी नहीं है, नहीं। रॉड्रिगो वॉज द फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप उन्हें लेते, दैट वुड हैव बीन अ स्टेटमेंट साइनिंग and then a playing 11 would have been sorted for the next 5 years। क्योंकि आप देखें तो ग्योकरेस होता, लेफ्ट पे रॉड्रिगो, राइट पे साका होते, फिर पीछे 3 पे ओडेगार्ड, डेक्लन राइस, क्रिश्चियन ये मार्टिन जुबिमेंडी, और फिर डिफेंस इज सॉर्टेड एज सच। तो ये अगर टीम होती तो इट वुड हैव बीन सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। हाँ, एक एडिशन जो मैं भूल गया, नॉनी मडुएके। अब आपने नॉनी मडुएके को 50 मिलियन के अराउंड लिया है एज अ बैकअप फॉर साका। आई नो कि लास्ट ईयर साका इंजर्ड हुए थे,
बट दिस ईयर जिन्होंने भी आर्सेनल को ज़्यादा फॉलो करते हैं उन्होंने दो नाम ज़रूर सुने होंगे, एक ईदन एनवनेरी और मैक्स डाउमन। ये दोनों यंगस्टर्स जो आ रहे हैं दोनों लेफ्ट फुटर हैं और दोनों वो पोजीशन खेल सकते थे जो इस समय साका खेलते हैं। आई नो कि ईदन एनवनेरी चाहते हैं कि वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलें, इवन देन मैक्स डाउमन, जिन्होंने भी मैक्स डाउमन को खेलते हुए देखा है प्री सीजन में या लास्ट सीजन यूथ टीम में, वो जानते हैं कि अगर साका थोड़ा बहुत इंजर्ड भी होते तो मैक्स डाउमन कुड हैव कवर्ड फॉर हिम। तो और अगर आपको नॉनी मैडुएके लेने भी थे एज अ बैकअप फॉर साका, तो फर्स्ट आई वुड हैव सजेस्टेड कि आप यू सॉर्ट आउट योर फर्स्ट टीम 11। तो पहले आप वो पोजीशंस टारगेट करें जो फर्स्ट टीम में खेलने वाली हैं, जैसे लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो, फिर सेंटर में ग्योकेरेस। ये दोनों साइनिंग हो जाती है, उसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते तो आप बैकअप्स पे खरीदें। लेकिन आप पहले ही जब आप जो बैकअप है वो खरीदने में लग जाते हैं तो जो आपका प्रायोरिटी एरिया वो मिस हो जाता है। और ये इस बार का नहीं है, पिछले सीजन भी हम देखते हैं कि वो लेफ्ट बैक पे लेफ्ट बैक खरीदे जा रहे हैं। टियर्नी भी है, जिनचेंको भी है, टिम्बर भी है, टोमियासु भी है, बेन वाइट भी हैं और सारे फुल बैक्स ही फुल बैक्स हो रहे हैं। तो काफ़ी बार मुझे लगता है कि हम प्लेयर्स खरीद रहे हैं विदाउट जस्ट लुकिंग फॉर अ बार्गेन डील रादर देन टारगेटिंग दोज एरियाज वेयर वी एक्चुअली नीड प्लेयर्स। ठीक है, अभी जो हुआ उसके बाद क्या है कि हमें लेफ्ट विंग पे गैब्रियल मार्टिनेली के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। प्री सीजन में हमने ये भी देखा कि मैडुएके भी वहाँ खेल सकते हैं, बट दैट्स नॉट हिज प्राइम पोजीशन। ही इज द बेस्ट कमिंग फ्रॉम द राइट। तो आप उन्हें लेफ्ट पे खिला सकते हैं, ही माइट बी मोर इफेक्टिव देन मार्टिनेली, बट वुड ही बी मोर इफेक्टिव देन से व्हाट अ रॉड्रिगो वुड हैव बीन? एंड आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक वहाँ पे आर्सेनल हैव मिस्ड द ट्रिक। ऑल्सो जो आउट गोइंग हुई हैं, जॉर्जिनियो गए हैं, पार्टी गए हैं, तो जुबिमेंडी को खरीदना तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी भी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड को काफ़ी ब्लोटेड बना रहे हैं। अगर हम ग्योकेरेस को स्ट्राइकर खिलाते हैं तो उनके सब्स्टिट्यूट की तरह हैवर्ट्स हैं। लेफ्ट पे अगर मार्टिनेली की जगह मैडुएके हैं तो स्टिल हमारे पास ट्रोसार्ड बचा जिसे हम बेच सकते हैं, फैबियो वियरा बचा जिसे हम बेच सकते हैं, सांबी लोकोंगा बचा जिन्हें हम बेच सकते हैं, जिनचेंको बचे जिन्हें हम बेच सकते हैं। दीज आर 4 प्राइम प्लेयर्स जिन्हें अभी तक हमें निकाल देना चाहिए था, जिनको पैसा अगर आता तो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इट्स डिसहार्टनिंग टू सी कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इन चारों प्लेयरों को हम कहीं शिप कर रहे हैं। ऑल्सो एक स्टैट पे मेरी नज़र गई कि द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स दैट वी हैव सोल्ड, उस पर सेकेंड पोजिशन पे अभी भी निकोलस एनेल्का हैं, जिन्हें हमने ऑलमोस्ट 25 साल पहले बेचा था। मतलब लास्ट 25 साल में हम या तो ऐसे प्लेयर डेवलप नहीं कर पाए हैं जो जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, या हम ऐसे प्लेयर्स को बहुत दिन तक रख रहे हैं, उनके एक्सपायरी डेट तक के बाद तक रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें उनके लिए अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वरिंग ट्रेंड। क्योंकि आप चेल्सी को देखो, लिवरपूल को देखो, हर सीजन वो 40, 45, 50 मिलियन के प्लेयर्स शिप आउट भी कर रहे हैं, whereas we are only buying players perhaps past their prime or keeping players past their prime, which in the long run is not the correct solution। इस सीजन भी हम देखे हैं इतने हमें शिप आउट करना है, लेकिन कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके लिए हमें 40-45 मिलियन मिले। हाँ, शायद अगर हम मार्टिनेली को मार्केट में रखते हैं तो शायद मिले, बट आई डोंट नो मार्टिनेली अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आर्टेटा का क्या ऐसा फैसिनेशन है कि उन्हें वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि क्लब हैज कैटेगोरिकली सेड दैट दे वोंट बी विलिंग टू सेल मार्टिनेली। विद दिस बैकड्रॉप, विद द एडिशंस दैट दे हैव मेड, मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा? तो एक्चुअली क्या है कि अगर वो लेफ्ट विंग की पोजीशन जो एबरेचे एजे की बात हो रही है या रॉड्रिगो की बात हो रही है, इन दोनों में से किसी को लाते हैं तो आई थिंक आर्सेनल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ फिनिशिंग फर्स्ट। बट अगर वो लेफ्ट विंग की पोजीशन सॉर्ट नहीं होती है तो आई थिंक कि दिस माइट अगेन बी अ सीजन वेयर वी आर अगेन द ब्राइड्समेड और परहैप्स इवन लोअर, शायद सेकंड से थर्ड भी हो जाए। लेकिन अगर हम वो लेफ्ट विंग सॉर्ट आउट कर देते हैं तो मोस्ट प्रॉबली वी आर विनिंग द लीग। अभी भी देखिए ट्रांसफर सीजन बाकी है, 15 दिन बचे हैं। होपफुली विल बी एबल टू ऐड अ लेफ्ट विंगर एंड देन वी माइट बी द चैम्पियंस दिस ईयर। हाँ, अगर हम एडिशन नहीं करते हैं तो आई बिलीव कि चैम्पियंस लीग में हमारे पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि हम अपना बेस्ट 11 वहाँ खिलाएंगे। प्रीमियर लीग को शायद अगर हमारे पास लेफ्ट विंग वाला इशू नहीं सॉल्व हुआ तो फरवरी तक हम वैसे ही थोड़ा बहुत पीछे हो जाएंगे, तो पूरे एक्स वी कैन पुट इन द चैम्पियंस लीग बास्केट, तो वहाँ हम मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर हाँ लेफ्ट विंग अगर हमने सॉर्ट आउट कर दिया तो आई थिंक वी माइट बी कम्पीटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, चैम्पियंस लीग,
Premier League, even the FA Cup, Carling Cup, all these cups, there is a great chance that Arsenal might be having a terrific season this season.